Hello everyone, Namaskar, this is Chaput. Welcome to UPSC Geochemist YouTube channel. Through this channel, I'll help you to prepare chemistry for UPSC Geochemist, NDA, CBSE board and various competitive examinations. आइए दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर 1 में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे फिजिकल चेंज के बारे में, तो ठीक है। तो ये एनडीए का हमारा सबसे पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर सीरीज में शुरू करने से पहले मैं आपको पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, पूरा ये सीरीज का बारे में, लेक्चर सीरीज का बारे में। इस लेक्चर सीरीज के दौरान हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगा, समझ में आया। और मेरा कोड का इंट्रोडक्शन भी करा दूंगा। तो ये मेरा सबसे पहला लेक्चर होगा पूरा एनडीए आपका सीरीज का, ठीक है। एनडीए केमिस्ट्री सीरीज का, ओके, एनडीए केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज का। चलिए तो देखते हैं। तो ये देखिए, मेरा जो कोर्स होगा ये कंप्लीट एनडीए केमिस्ट्री कोर्स होगा, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा टोटल कंप्लीशन ऑफ अरिहंत पाथफाइंडर एनडीए केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, लाइन बाय लाइन कंप्लीट करूँगा, ठीक है। इसका पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट करूँगा। और इसके साथ में मैं क्या करूँगा, टाटा एनडीए केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज, जो टाटा ने डिज़ाइन किया है एनडीए केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज, ओके। तो उसका क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ क्या होगा, डिस्कस किया जाएगा। और पाथफाइंडर केमिस्ट्री में हमारा जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सितंबर से पहले सारे के सारे क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जितने भी नए बच्चे होंगे यहाँ मेरा चैनल में, जो भी नए बच्चे होंगे वो लोग ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपका पूरा नोटिफिकेशन सबका टाइम पे आए, हर एक लेक्चर अपडेट का इंफॉर्मेशन आपके पास आए, ठीक है। तो ये लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं जस्ट कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली मेरा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देना चाहता हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं इसलिए देना चाहता हूँ ये इंट्रोडक्शन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, और ये भी क्या होता है, ये मेरा पहला लेक्चर है, तो इसलिए मेरे बारे में भी आपको जानना जायज़ है, ठीक है ना। तो मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता हूँ, या ईस्ट पोर्शन से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि आपका जो मेनलैंड हिंदी स्पीकर है, आप लोग जो हिंदी बोलते हो, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन और आपका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाएगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उसका थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें, आपको कंटेंट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आया। कंटेंट में आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने के लिए कोशिश करूँगा, और आपका जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए मैं हर बार कोशिश करूँगा, समझ में आया। तो प्रोनाउंसिएशन मेरा आपसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो उसको हो सकता है कि आप धीरे धीरे मेरा 1-2 लेक्चर देखते देखते आपका क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो हिंदी बोलते हो, मेरा हिंदी थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ का जो लोकल इन्फ्लुएंस रहता है भाषा में, ठीक है ना। बोलते वक्त मेरा काफ़ी दिक्कत होता है, कई प्रोनाउंसिएशन में बोल भी नहीं पाता हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। तो क्या होता है, हम जो मेन लाइन वाले क्या होता है, बहुत सारे दिक्कत होता है, क्योंकि हमारा जो लुक और आप लोगों का लुक में से थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो हम लोगों को क्या कहा जाता है कि चाइनीज़, नेपाली, चिंकी, ये सब कुछ कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमारा चेहरा को देखते हैं हम लोग, जब आपका यहाँ पे इंडिया पे, मेनलैंड इंडिया पे आते हैं, तो हमें पूछा जाता है आप कौन सा होटल में काम करते हो, समझ में आया कि नहीं। तो ये सारे सवाल किया जाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग बोलते हैं हम कहाँ से हो, या हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, चाइना में है क्या, और ये अरुणाचल कहाँ है, मिजोरम कहाँ है, ठीक है ना, त्रिपुरा कहाँ है, ये सारे इंडिया के बाहर है क्या, ये सारे चाइनीज ये स्टेट है क्या, अलग कंट्री से, ओके। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, आपका थोड़ा सा टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। मैं किसी को ये हार्ड करने का इंटेंशन नहीं है, बस ये नया लेक्चर सीरीज है, तो मैं मेरा बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप लोगों को हार्ड करने का, बट ये मैसेज इम्पोर्टेंट है, मैंने समझा कि ये मैसेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों को पास करना, इसलिए कि ये मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है ना। तो ये पूरा लेक्चर सीरीज उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये जो कोर्स लाया हूँ आपके लिए, यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री के लिए लाया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया, मटेरियल सही है आपका, ठीक है। तो और ये जो है आपका सीडीएस केमिस्ट्री होता है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए केमिस्ट्री का जरूरत है, तो उन बच्चे लोग भी इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरे पास मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री है IIT मद्रास से, और मैं BSc की हुई है जोरहाट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और फिलहाल मैं महाराष्ट्र में शिरडी में आत्मा मलिक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में लेक्चरर हूँ, केमिस्ट्री लेक्चरर, ठीक है। और मैं मुंबई में भी पढ़ा चुका हूँ कलरा शुक्ला क्लासेस में। तो फिलहाल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें यूट्यूब चैनल है अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। सॉरी इतना टाइम आपका खा दिया है, ठीक है। सो और ज़रूरत भी है क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है, तो मैं सब लोगों को, आप सब लोगों को बेस्ट विशेष देता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये देखो, हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में लेक्चर 1 में, जो कि फिजिकल चेंज का बारे में बात करेंगे। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय फिजिकल चेंज, आप सब लोगों को पता है फिजिकल चेंज होती क्या है ना। फिजिकल चेंज होती क्या है आप सब लोगों को पता है। इसमें कंपोजिशन का कोई बदलाव नहीं होता है ना, कंपोजिशन का कोई बदलाव नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। दुनिया में कितना तरह का रिएक्शन, बेसिकली हम लोगों को 2 तरह का रिएक्शन दिखाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसका इशारा कर रहे हैं। देखो क्या, देयर आर सो मेनी चेंजेस in which new substances are formed, but in some changes there are new substances formation takes place, ठीक है। There are some changes in which new substances are formed, but in some changes there are no new substances formation takes place। तो ये इशारा कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसा चेंज होता है। कहीं चेंजेस क्या होता है, सिर्फ अपना फेज बदलते हैं, गैस से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, समझ में आया, या तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से आपका सॉलिड। तो इस तरह से सिर्फ फेस चेंज होता है, तो जिसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं है, कंपोजिशन चेंज नहीं है, तो उसी तरह का चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है ना। और दूसरा चेंज जो कि आपका परमानेंटली बदल जाते हैं, परमानेंट चेंज हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यह होता है आपका परमानेंट, नो परमानेंट चेंज इन फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज में आपका कहता है परमानेंट चेंज। अब ये सारे चेंजेस क्या होता है हम विस्तार से देखते हैं, सवाल लगाएंगे, सवाल करने पर आप सब लोगों को पता हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की लेक्चर हमारा होगा फिजिकल चेंज। ओके, नाउ व्हाट इज अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। फिजिकल चेंज वही चेंज है इन व्हिच द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब जो फिजिकल चेंज होगा उसका कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं है, कोई नया न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है, हम वाटर की बात करते हैं। अब वाटर देखो, वाटर क्या करता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, फिर जाके ये क्या बनता है, ये वाटर लिक्विड स्टेट से आपका क्या बना सकते हो, आप सॉलिड बना सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। और उसके बाद वाटर से जरा हीट करने पर हम इसको क्या बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं। समझ में आया, इसको अपन क्या बना सकते हैं, गैस। इसका मतलब सिर्फ देखो, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। नाउ यू सी, हर केसेस में आपका H2O रहता है। अगर गैस में हो तब भी H2O रहेगा, और अगर सॉलिड में हो तब भी आपका क्या रहेगा, H2O रहेगा। आई बात समझ में, इतना क्लियर है आप सब लोगों को। ओके, तो फिजिकल चेंज से हमें यह पता हुआ कि कंपोजिशन का कोई बदलाव नहीं है, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन। क्योंकि आप सॉलिड फेज में हो तब भी आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अगर आप लिक्विड फेज की बात कर रहे हो तब भी आपको H2O मिलेगा। अगर आप गैसियस फेज की बात कर रहे हो तब भी आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। इसका मतलब अपना फेज चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, लेकिन उसमें कंपोजिशन में H2O उसमें कोई बदलाव नहीं है। दैट मीन्स, तो इसमें स्टेटमेंट देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, नो चेंज इन कंपोजिशन, नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आया। तो केमिकल नेचर कैसे चेंज होगा, अगर सॉलिड में आपका H2O है, लिक्विड में H2O है, गैसियस स्टेट में H2O है, तो उसका कंपोजिशन आपका चेंज हुआ ही नहीं, तो आपका केमिकल नेचर क्यों बदलेगा, तो केमिकल नेचर भी वही रहेगा। आई बात समझ में सब लोगों को। तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज। इसका मतलब फिजिकल चेंज में कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें फेज बदलते वक्त देखेगा आप। समझ में आया। ओके, चलिए आगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन ऑफ
ordinary iron piece in the presence of strong magnetic field. For example, ये आपका एक आयन पीस है, ठीक है, ये आपका मेटल रॉड है, मान लो ये आपका आयन है, समझ में आया, ये आपका आयन है, ठीक है। तो ये आयन रॉड में हम लोग क्या डाले हैं, मैग्नेटाइज के, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया। तो क्या इस आयरन रॉड के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो, उसमें कुछ बदलाव आएगी क्या? उसका कलर चेंज होगा क्या? उसका डेंसिटी चेंज होगा क्या? उसका मास चेंज होगा क्या? उसका कंपोजिशन में कुछ फर्क आएगी? बिल्कुल नहीं, किसी में भी चेंज नहीं आएगा इसका। ओके, देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन एट ऑल, कोई कंपोजिशन का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा, उसका नेचर जरा सा बदले है, समझ में आया कि नहीं। तो इसको जरा सा हीट कर दोगे तो आप क्या होगा, उसका मैग्नेटाइजेशन जितना हो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हेंस अगर आपका इतना सारा कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर में, इतना सारा ये मैग्नेटाइज करने के बावजूद भी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज। सो मैग्नेटाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। आई बात समझ में। तो फिजिकल चेंजेस क्या होता है, आपका रिवर्सिबल होता है। जैसे आपने क्या देखा था, सॉलिड से लिक्विड गया था और लिक्विड से आप कहाँ गए थे, गैस गए थे। तो फिर आप गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट आ सकते हो, लिक्विड स्टेट से आप सॉलिड स्टेट में आ सकते हो। इसलिए क्या होता है, आपका जो फिजिकल चेंज है रिवर्सिबल है, जो फिजिकल चेंज है आपका रिवर्सिबल है। ओके, दस आप क्या कह सकते हो, मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिवर्स बाय हीटिंग द सेम आयन पीस। तो इसीलिए हम ये जो मैग्नेटाइजेशन किए हैं इस आयन पीस को, जरा सा हीट करने पर ये क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड भाग जाएगा, इसका मतलब और नॉर्मल आयन में आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने शुरू से ये मैग्नेटाइजेशन करने से पहले जो आयन यूज किया था, अब मैग्नेटाइजेशन के बाद भी वही आयन मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब दिस इज अ फिजिकल चेंज। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इवापोरेशन है। इवापोरेशन मतलब क्या होता है, जस्ट सिंपली हम लिक्विड से गैसीय स्पेस में जाते हैं ना, लिक्विड से हम गैसीय स्पेस में जाते हैं। तो ये प्रोसेस भी क्या होता है, वाटर ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिक्विड से गैस बन गया है, लेकिन उसका कंपोजिशन H2O ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्टिलेशन ये यूजुअली होता है हम लोग जब लिक्विड का मिक्सचर होता है जिसमें जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल डिसैलिनेशन की अगर बात करें तो आप क्या कर सकते हो, जो ये समुद्र का पानी है उसको हम डिस्टिलेशन के जरिए प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इम्प्यूरिटीज होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है और आपका जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो वो डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। डिस्टिलेशन के जरिए उसको सेपरेट। देन सब्लिमेशन, सॉलिड को डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना, ये भी आपका क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है सब्लिमेशन। समझ में आया। तो कंडेंसेशन, इसका मतलब जो गैस होता है, गैस से हम लोग लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, कंडेंस कराते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन। और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपका एक सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन आपका क्या होगा, सॉल्यूशन से आपका हार्ड मास बन जाता है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिड मास बन जाता है। ओके, सो जेली लाइक नहीं, आपका एकदम ये शार्प स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके अंदर सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहता है, क्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में। तो ये पांचों मेथड याद रखना, ऑल द 5 मेथड्स आर फिजिकल चेंज, आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, तो यहाँ पर और एक एग्जांपल है, देखो, कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट है ना, CuSO4 that 5H2O। आप जब इसको हीट करते हो, हीट करने पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल आपका भाग जाएगा और आपको ये कलर रहेगा क्या, CuSO4। अब ये देखो, अब हीट करने से पहले इसका कलर क्या है, ब्लू है, इसका कलर क्या है, ब्लू। लेकिन हीट करने के बाद जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो उसका कलर क्या बना है, व्हाइट बन गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है, अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O इज लॉस्ट। आपने जब स्ट्रॉन्ग हीट किया, जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर व्हाइट में बदल गया, लॉस्ट हो गया। तो ऑन हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल इज लॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो वाटर आपका इसके अंदर में, इसका बॉडी के अंदर में था, CuSO4 के अंदर में घुसा हुआ था, ठीक है ना, और वो वाटर क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल भाग गया हीट करने पर, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैज बीन लॉस्ट। बट ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, बट रीगेन्स द ब्लू कलर on adding drop of water, you can say on drop of water into it। फिर से अगर इसका मतलब ये कहना चाह रहा है
ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक करो, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या तो वाटर फिर से डाले हो तो ये व्हाइट कलर में फिर से वाटर अगर डाले हो तो क्या बनेगा, फिर से ब्लू कलर में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है, हैंस इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज हम लोगों ने हीट करने पर ब्लू कलर से व्हाइट बना था, लेकिन फिर से अगर पानी देने पर फिर से वही जगह पर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब फिजिकल चेंज है, परमानेंटली बदले ही नहीं, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और सम फैक्ट्स अबाउट फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज का कुछ फैक्ट है, इसका बारे में जानते हैं। तो फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सेबल। फिजिकल चेंजेस क्या होता है आपका, टेम्पररी एंड रिवर्सेबल। फिजिकल चेंजेस आपका टेम्पररी होता है, रिवर्सेबल, है ना। आप खुद ही देखो, लिक्विड से आप गैस बना सकते हैं, गैस से फिर लिक्विड आ सकता है, तो टेम्पररी हो गया, तो रिवर्सेबल हो गया, इसीलिए लिक्विड से गैस गया, गैस से आप लिक्विड आ सकते हैं, रिवर्सेबल। समझ में आया कि नहीं। तो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर रिमेन्स सेम ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। तो यही बात आया था मैंने, जब आप सॉलिड से आप कहाँ जाते हो, लिक्विड जाते हो, लिक्विड से जब आप गैस जाते हो और फिर वापिस आते हो, तो उस दौरान आपको सॉलिड में आइस का जो H2O ही रहता है, लिक्विड में भी H2O ही रहता है, गैसियस स्टेट में भी H2O ही रहता है, तो कहीं का आपका कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं है। समझ में आया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर डस नॉट चेंज। तो फिजिकल चेंजेस आर ड्यू टू चेंज इन द प्रॉपर्टीज लाइक, फिजिकल चेंज किसके वजह से होता है, डेंसिटी की वजह से होता है, वॉल्यूम की वजह से होता है, स्टेट, उसका स्टेट चेंज की वजह से होता है। समझ में आया। सो चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन स्टेट। तो डेंसिटी मतलब क्या, ये जो इसका डेंसिटी क्या होता है आपको पता है, लिक्विड ज़्यादा डेंस होता है सॉलिड इसके ये आइस का फॉर्म से, समझ में आया कि नहीं, और ये लेस डेंस होता है, तो सिर्फ डेंसिटी में फर्क है। और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अलग होगा अभी, समझ में। और स्टेट देखो, स्टेट यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है, लेकिन वाटर ही है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है आपका, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहते हैं, दिया गया जगह पर कितना आप टाइटली पैक कर सकते हो किसी चीज को, वही आपका वॉल्यूम है। सो अमाउंट ऑफ स्पेस, जगह दैट अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। समझ में आया, अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। एंड डेंसिटी क्या होता है, सो डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसको आप कैसे मेजर कर सकते हो आप, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब दिया गया वॉल्यूम में आप कितना टाइटली चीजों को पैक्ट करते हो वह उसका डेंसिटी है। द हायर द, जितना आप टाइटली पैक करोगे जितना उतना बेहतर आपका क्या होगा, डेंसिटी होगा। समझ में आया। ओके चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल, ठीक है ना। ओके सो एनडीए बेस्ड एमसीक्यू सवाल लगाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देखिए पढ़े आप स्टेटमेंट को, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बोला ट्रू स्टेटमेंट अबाउट क्या, फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज के बारे में हम लोगों ने काफी बात कर चुके हैं अभी, तो आप आराम से कर सकते हैं अभी। तो फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस एंड कैन बी रिवर्स। हाँ अभी भी हम पढ़े थे, इसका मतलब ये है, समझ में आया। तो ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द कांस्टेंट मॉलिक्यूल चेंजेस, नो, एब्सोल्युटली नो। फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। Energy is absorbed or released during a physical change. No, this happens in chemical change. ठीक है। तो identity of the substance is lost after the physical change. No, आपने देखा था इसमें कोई आइडेंटिटी का लॉस नहीं हुआ। सॉलिड, इसका मतलब आपने कहाँ गया था, आइस से लेके आपने कहाँ गया था, वाटर, वाटर से लेके आपने कहाँ गया था, गैस गया था, लेकिन तब भी आपका हर बार H2O 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 था। क्या इसका आइडेंटिटी लॉस्ट हुआ, क्या उसका केमिकल नेचर लॉस्ट हुआ, कोई लॉस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए, टेम्पररी चेंजेस एंड कैन बी रिवर्स्ड। ओके तो पहला सवाल हो गया। तो दूसरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज। देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na एक 2 8 1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करना चाहेगा, तो आपका क्या -1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये क्या बनेगा, ये Na पॉजिटिव बनेगा। समझ में आया। तो इसे 2 8 बन गया, देखो पूरा केमिकल नेचर बदल गया ये, ठीक है। तो इट इज अ केमिकल चेंज, ये परमानेंट चेंज हो गया, क्योंकि Na और इसमें फर्क है, ये अनस्टेबल है, ये हाईली स्टेबल हो गया अभी, ठीक है। और रिडक्शन की बात करें, Cl आपका क्या होता है, 2 8 7 होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने पर आपका क्या है, Cl नेगेटिव, आपका क्या होगा 2 8 8। ये क्या है आपका, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ये हाईली स्टेबल है। तो ये और इसमें फर्क हो गया अभी, समझ में आया। इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज।
इसका मतलब बोथ एंड भी हो ही नहीं सकता, ये नहीं है ये नहीं है, तो होगा क्या, नन ऑफ दिस। क्लियर, तो नन ऑफ दिस। देन आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज होगा जी, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, ये मिल्क से आप क्या बनाते हो, कार्ड बनाते हो। क्या आप अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें, क्या कार्ड से आप फिर से मिल्क बना पाओगे, कभी नहीं। तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज है, परमानेंटली बदल रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल, हालांकि बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों चेंज दिखाता है, इसमें फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज, दोनों साइमल्टेनियसली एक ही साथ, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ वैक्स होता है, वैक्स को फिर से आप वापस मोमबत्ती बना सकते हो, समझ में, लेकिन उसका जो रस्सी ये सब कुछ जल जाता है उसको फिर से नहीं बना सकते हो। तो इसलिए दोनों चेंजेस एक ही साथ में, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, ठीक है। तो उसके बाद रास्टिंग ऑफ आयरन, क्या आपका आयरन रास्ट होने पर जो आयरन 6 महीना पहले था, क्या 6 महीना के बाद वो आयरन फिर से आप वापस ला सकते हो, कभी नहीं, परमानेंट चेंज, ठीक है, तो कभी नहीं। देन हीटिंग ऑफ कॉपर वायर बाय इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए ये आपका कॉपर वायर है, ठीक है, अगर मैंने ये वायर को हीट कर दिया, मैंने हीट करने पर क्या इसका डेंसिटी बदला, इसका कलर बदला, इसका शेप बदला, इसका मास बदला, एनीथिंग, नो चेंज, नो चेंज एट ऑल। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव कर दिया, जैसे वायर है वैसे वायर है, तो इसका मतलब इट इज ए फिजिकल चेंज, इट इज ए फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस रिजल्ट इन, अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो, देखो एक चीज ध्यान रखें, ये हम लोग एक्चुअली ये सवाल अभी के लिए नहीं होना था, ये नेक्स्ट लेक्चर में ये सवाल मैं फिर से कराऊंगा, क्यों, ये देखो CuSO4 जो होता है ना, कॉपर सल्फेट होता है, डॉट पेंटाहाइड्रेट, इसको हम लोग हीट करने पर ये क्या बनता है, CuSO4 है ना, CuSO4 प्लस ये आपका क्या होता है, H2O निकल जाता है। तो फिर अगर आप इसको हीट कर रहे हो, ये परमानेंट चेंज होता है, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर वापस नहीं आएगा ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो हीटिंग ऑलवेज रिजल्ट, हीटिंग्स कैन बी ए फिजिकल और केमिकल चेंज, हीटिंग में फिजिकल चेंज भी हो सकता है आपका, केमिकल चेंज भी हो सकता है, समझ में आया, हीटिंग में। चलिए, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय, एक एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी को हम बाहर से सप्लाई करते हैं, इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ लाइट एंड हीट, नो इवोल्व हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम बाहर से दे रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता, इवोल्यूशन ऑफ हीट नहीं हो ही नहीं सकता, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो हम बाहर से हीट ले रहे हैं, तब अब रिएक्शन हो रहा है, समझ में आया, तो इसका मतलब ऑप्शन ये है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, आई एम सॉरी, ये सवाल आपका इधर नहीं होना चाहिए था, ठीक है, मैं तब भी बता देता हूँ, आप अभी कर सकते हो। तो केमिकल चेंज आपका क्या होता है, केमिकल चेंज मतलब क्या होता है, इट इज अ परमानेंट चेंज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओके नॉट ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं है, ये हमारा सवाल है, ठीक है ना, इसका सवाल है फिजिकल चेंज का। तो कंबशन ऑफ फ्यूल है आपका, फ्यूल, क्या आप केरोसिन को एक बार जलाने के बाद फिर से वही केरोसिन आपको वापस मिलता है, नहीं। क्या आप ऐसे वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद फिर से आपको वाटर बना सकता है उसको मिक्स करके, कभी नहीं, ठीक है ना। क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेल्स एनोड, अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया था, फिर से नहीं बनेगा ये भी नहीं, तो इसका मतलब ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम वायर, ठीक है। प्लेटिनम वायर जब जलता है, ये उसका शेप, उसका साइज, उसका डेंसिटी, उसका मास कुछ भी बदलता नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, ये फिजिकल चेंज है, समझ में आया, क्लियर है। तो ये हमारा लास्ट सवाल है, ये हमारा लास्ट सवाल है, उम्मीद है कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मेरे लेक्चर आपको सब लोगों को अच्छा लगा हो तो आपको बिल्कुल क्या करना है, लाइक करना है दोस्तों, कमेंट करना है और अपना दोस्तों के साथ शेयर करना है, स्पेशली उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करना है जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो एजुकेशन को खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, तो उन बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरा चैनल में नए हैं, नए बच्चे आए हैं, नए बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम आगे में पूरा मचाने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री में, समझ में आया, एनडीए केमिस्ट्री में हम लोग मचाने वाले हैं, समझ में आया कि नहीं, पूरा कोर्स खत्म करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक चीज करेंगे जो आपका एनडीए के लिए जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।